नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप लोग के लिए क्लास 8 का एग्जामिनेशन 28 जून से स्टार्ट होने वाली है, जो 11 जुलाई तक चलेगा। तो इसके लिए मैं फ्रेंड्स आज आप लोगों के सामने सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन लेके आऊँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन है। और अभी तक झारखंड के द्वारा अभी तक मॉडल सेट जारी नहीं किया गया आप लोग के क्लास पेपर 8 के लिए, तो मैं कुछ गेस्ट पेपर ले आया जो पहले जारी किया गया था। चलिए देखिए आप लोग के सामने क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, किस कारण से, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा फ्रेंड्स, किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे रानी चेन्नम्मा का संबंध किससे है। तो रानी चेन्नम्मा का जो संबंध होता है वह कितूर का कब्जा से होता है। किससे होता है फ्रेंड्स? कितूर का कब्जा से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कितूर का कब्जा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांबर और पीताम्बर अंग्रेजों से विद्रोह किया था, वे समाज से थे। नीलांबर और पीताम्बर अंग्रेजों से विद्रोह किया, वे किस समाज से थे? तो देखिए नीलांबर और पीताम्बर जो अंग्रेजों से विद्रोह किया था वह वोक्ता से थे। किसे थे फ्रेंड्स? वोक्ता समाज से थे। इसका राइट आंसर होगा वोक्ता समाज से थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेनिंग जेनिन क्या है? तो देखिए सबसे पहले आप लोग को मैं ये बताना, स्पेनिंग जेनिन क्या एक प्रकार का मशीन था। ये क्या ये था? मशीन था। यानी कि देखिए परंपरागत तकनीकियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली एक मशीन था। स्पेनिंग जेनी एक मशीन था जो किसी भी कार्य को तेजी से करता था। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने ये है, देखिए भारी नियंत्रण संयंत्र यानी HEC, हेवी, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है HEC, हम लोग इसे बोलते हैं हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जो कि झारखंड में होता है, झारखंड के रांची में होता है। ठीक है। तो HEC की, तो भारी अभियंत्र संयंत्र HEC झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? अभी तो मैं आप लोगों को बताया था, ये झारखंड शहर के रांची में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स? रांची में, रांची में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी मारेंगे, रांची में। ठीक है। नेक्स्ट, रांची का स्थापना कब हुआ था? 1899 में हुआ था, याद कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, तात्या टोपे सेनापति थे। तो तात्या टोपे किसका सेनापति थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, तो आप लोगों को पता होगा तात्या जो टोपे थे वह नाना साहेब के सेनापति थे। तो नाना साहेब के सेनापति के नाम क्या था? तात्या टोपे थे। अब देखिए बात आता है रानी लक्ष्मीबाई। सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग को पता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? वाराणसी में। और इसका ससुराल कहाँ था? झांसी में, झांसी में, जो कि यूपी में आता है। ठीक है। और इसका जो मौत हुआ था वह ग्वालियर में हुआ था। तीनों चीज़ मैं बता दी हूँ आप लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने हेतु कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग को सबसे पहले ये पता करना होगा कांग्रेस की स्थापना किस लिए किया गया था। तो कांग्रेस का जो स्थापना का जो मेन मोटो था वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने के लिए किया गया था। अब हम लोग मेन क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। तो मेन क्वेश्चन हम लोग के सामने ये लिख रहा फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से लिख रहा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना, फेमस क्वेश्चन है ये, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और ये कहाँ हुआ था? मुंबई के तेजपाल, मुंबई के तेजपाल में हुआ था। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे जो इसका जो अध्यक्ष थे वह A.O. ह्यूम थे। इसका जो मेन फाउंडर थे वह A.O. ह्यूम थे। और पहला जो अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी बने थे, जो कि वैमस चंद्र बनर्जी कहते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है? लेकिन हम लोग स्टूडेंट को सिंपल वे में यही बोलना चाहिए, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पा कर रहूँगा, ये हम लोग का कंसेप्ट होना चाहिए। लेकिन मैं अपना आता हूँ स्वराज के बारे में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है फ्रेंड्स? बाल गंगाधर तिलक का है ये। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो लेकर रहूँगा। अब देखिए हम लोग को ये जानना पड़ेगा फ्रेंड्स, स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो स्वराज का जो अर्थ होता है, हाँ, स्वराज का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, अपना अधिकार। क्या होता है? स्वराज का अर्थ क्या होता है? अपना अधिकार। अब स्वराज का, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्वराज, देखिए अपना अधिकार। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद, देखिए हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। तो ध्यानचंद का जो संबंध है वह हॉकी से है। कैसे फ्रेंड्स? हॉकी से है। अब इसी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को क्या मनाते हैं फ्रेंड्स? 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष खेल दिवस मनाते हैं भारत में। यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया था? 29 अगस्त को, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक है। और उसी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 29 अगस्त से हम लोग क्या मना रहे हैं? खेल दिवस मना रहे हैं।
और मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ, भारत में खेल के लिए खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है, यानी पुरस्कार जो जाता है ना, खेल खेल से संबंधित ना, तो पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन उसका नाम बदलकर सबसे बड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया, जो कि काफ़ी सबसे बड़ी बात है ये। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? तो देखिए, सामुदायिक भूमि पर अधिकार किसका होता है? सामुदायिक का अर्थ होता है फ्रेंड्स समाज का, तो यानी कि कम्युनिटी का होगा, यानी समाज का होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में लौह अयस्क नहीं पाया था। झारखंड में लौह अयस्क नहीं पाया था, तो देखिए लौह अयस्क नहीं पाया था, तो देखिए घाटशिला में तांबा पाया था। देखिए ऑप्शंस के अनुसार घाटशिला में, फ्रेंड देखिए मैं बताता हूँ, घाटशिला में तांबा पाया था। क्या पाया था? तांबा। और कोडरमा में जो है ना, वह अभ्रक पाया था, यानी माइका इसे कहते हैं। और लौह अयस्क जो वैसे पाया था, वह नोवा मुंडी में पाए थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बोला नहीं पाया था, तो ए एवं बी होगा, ए एवं बी, यानी कि ए और बी। तो झारखंड में लौह अयस्क कहाँ नहीं पाए थे? घाटशिला में और कोडरमा में, क्योंकि घाटशिला में क्या पाए थे? तांबा। कोडरमा क्या पाए थे? अभ्रक। नेक्स्ट, काला सोना किसे कहते हैं? तो देखिए काला सोना जो होता है फ्रेंड्स, काला सोना होता है ना, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को बोलते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहते हैं। ठीक है। काला सोना पेट्रोलियम एवं इससे बने उत्पाद को कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें कौन प्रमुख पेय फसल है? तो पेय फसल उसे कहते हैं फ्रेंड्स जिसे हम लोग पीने में काम करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे भारत में अगर आप किसी के घर किसी समय भी हो जाते हैं, सुबह शाम दोपहर किसी समय एनी वे जाते हैं, तो आप लोग को वह प्यार से चाय पिलाएगी। तो इसलिए भारत का जो प्रमुख पेय फसल है वह चाय व कहवा यानी कॉफ़ी है। ठीक है। और चाय दिवस कब मनाते हैं ये भी आप लोग याद कर लीजिए। 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं? चाय दिवस, ये भी याद कर लीजिए। और वर्ल्ड टी दिवस जो मनाते हैं वह 15 दिसंबर को मनाते हैं, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? कौन खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? देखिए इस्पात उद्योग ये खनिज का पूरा है, एल्युमिनियम उद्योग भी है, लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर आपको देखिए गौर से ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए, सूती वस्त्र उद्योग, ये नहीं होगा क्योंकि यह कपड़ा से रिलेटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कौन पदमुक्त करता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए, क्या पूरा फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? तो जो उच्च न्यायालय के जो पदमुक्त जो होते हैं उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा करते हैं, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के महाधीश को वह महाभियोग के द्वारा किया था, याद रखेंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट, आप लोग लिखेंगे भारत का प्रथम सीजीआई कौन था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भारत का प्रथम सीजीआई कौन थे। नेक्स्ट, 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो 28, सबसे पहले आप लोग ये जानिए, भारत का सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है उसे बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो उसका गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 का हुआ था। किसका हुआ था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। अभी कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। ये कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? दिल्ली में हुआ था। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है पहला जो सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई कौन थे, लेकिन मैं बता देता हूं क्योंकि एचजे कनिया थे। कौन थे फ्रेंड्स? एचजे कनिया थे। और कुल मिलाकर जब हुआ था ना, कुल मिलाकर इसमें 7 सदस्य थे। और वर्तमान समय कुल कितने उस सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने जज होते हैं आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जज के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश की संख्या कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, मैं इंतजार करूँगा। राजू आप लिखेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए मैं एक तरह से ये भी बताता हूँ, 28 जनवरी को याद रखिए, छोड़िए 28 जनवरी को गोपनीयता दिवस भी मनाता है। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है? देखिए जो छूने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अस्पृश्यता। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किसके लिए किया? तो देखिए झारखंड सरकार ने सबसे पहले ये जानिए फ्रेंड्स, 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किया। लेकिन ये किसके लिए किया? तो यह विधवाओं के लिए किया। किसके लिए किया है फ्रेंड्स? विधवाओं के लिए क्वेश्चन किया। ये झारखंड दरोगा के क्वेश्चन में पूछा गया था क्वेश्चन ये। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा ना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना का संबंध किससे है? तो विधवाओं के लिए है। और किससे संबंधित है ये? कब लागू हुआ था? 15 अप्रैल 2015 को हुआ था। 15 अप्रैल 2016 को हुआ था। ठीक है। अब ऐसे भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, यह रघुवर दास के द्वारा किया गया था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-24 के अनुसार किस वर्ष के बच्चों से बाल मजदूरी करना दंडनीय है? तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद नंबर 24 ये बोलता है बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। ठीक है, अब ये किस उम्र के बच्चों के लिए? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, इससे याद रखेंगे। अब देखिए, एक होता है आर्टिकल 23, एक होता है आर्टिकल 24, दोनों के बीच अंतर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत आसान काम क्या है? सबसे यानी बहुत आसान काम क्या हो सकता है? देखिए, बहुत आसान काम क्या होता है? मेहनत करना, दूसरों की बात मानना, दूसरों को सीख देना, मित्र से बातचीत बंद करना। आप लोग खुद बताइए क्या हो सकता है? बहुत आसान काम क्या हो सकता है? हमें तो ऐसा लगता है दूसरों से सीख देना, दूसरों को सीख देना। ये खुद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। ये आपका प्रेजेंट में, मेरे अनुसार तो दूसरों को सीख देना हो सकता है। सबसे काम आसान ही होती है, सबसे आसान काम होता है दूसरे को सिखाना। और देखिए, मेहनत करना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स। दूसरों की बात बनाना ये भी आसान नहीं होता है। मित्र से बातचीत बंद करना ये भी आसान नहीं होता, लेकिन दूसरों को सीख देना आराम से हम लोग सिखा देते हैं। तो ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। नहीं तो मित्र से बातचीत बंद करना भी हो सकता है। नेक्स्ट, अच्छे मनुष्य ऋण के बोझ से दब जाने पर क्या करेंगे? देखिए, अच्छे मनुष्य ऋण से बोझ के दब जाने पर कुछ नहीं करेंगे, अपने मेहनत पे धन कमा कर ऋण को बोझ कम करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। तो देखिए, आप लोगों के सामने ये था। कैसा लगा आप लोग को ये 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 20? तो मैं पूरा बताने का प्रयास करूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा लगा है। इसके बाद फिर मैं वीडियो में तुरंत आता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।